Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am sharing how you can convert your scrap fabric into something useful. So today I am going to create a cover for my home appliances and something which I need to cover. So सबसे पहले मेरे पास जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स थे उन्हें मैंने सबसे पहले आयरन किया एंड देन ये लाइनिंग का फैब्रिक के लिए मुझे ज़रूरत थी तो उसे मेरे नीड के अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए था उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट किया सबसे पहले लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज और उसके बाद टॉप कवर बनाने के लिए ये सेपरेट मैंने कट आउट किया। कहाँ मैंने इसे यूज़ किया ये आप आगे वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो बेस लाइनिंग मेरा कट हो गया है एंड आफ्टर दैट आई रिक्वायर टू कट ऑल द पैचेस। सो इसके लिए मैंने मेजरमेंट लिए 4 × 4 इंचेस। तो ये जो मेरे पास पीसेस पड़े हुए थे उसे इस तरीके से पहले मैंने सोचा सबको साथ में ही कट कर ले रही हूँ बट उससे बहुत ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट होता एंड आई नीड टू यूज़ एवरी बिट ऑफ इट। सो इसके लिए मुझे ये सेपरेट कट आउट करना पड़ा। इसमें मेहनत और टाइम बहुत ही ज़्यादा लगा है। तो देखने में बहुत ही अच्छा और ईजी लगता है। ईजी इन द सेंस आपको सिर्फ स्टिच करना है कट करना है बट उसके लिए इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो सब कटआउट्स कर लेने के बाद मुझे थोड़ा सा ये एस्थेटिकली अरेंज करना था तो इसके लिए मैंने सोचा नॉर्मली ऐसे ही अरेंज करने से बेटर है इसे थोड़ा सा पीसेस में मतलब थोड़ा सा डायगनली अरेंज करेंगे तो एक पैटर्न काइंड ऑफ बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने टोटल यूज़ किए हैं 15 पीसेस और एक लाइन में 4 पीसेस अटैच किए हैं तो इस तरीके से 15 लाइन्स बनी हैं। सो इसे भी मैं मतलब किस तरीके से यूज़ करना है कहाँ किसको स्टिच करना है वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज सारे पीसेस आप अरेंज तो कर देते हैं फिर इधर उधर हो जाता है सिलते टाइम। तो इसलिए मैंने सब कुछ पिनअप करके रखा हुआ था। सारे ही पीसेस को मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि एक लाइट फैब्रिक हो और एक डार्क फैब्रिक हो तो सारे ही कलर्स और पैटर्न्स विजिबल हों अच्छे से। दो मेरे पास ज़्यादा कलर और प्रिंट के फैब्रिक नहीं थे तो कहीं कहीं डार्क एक साथ हो गया है बट इस तरीके से उसे सब स्टिच करने के बाद इसके बाद सबसे पहले काम आता है इसका आयरन करने का। तो ये जो बैक साइड से था उसकी मार्जिन्स को मैंने दोनों तरफ डिवाइड करके इस तरीके से सारा आयरन किया है सारे पीसेस को पहले एंड देन उसे अरेंज किया है जैसा मुझे चाहिए एंड देन पिन अप करके उसको साइड बाय साइड स्टिच किया है। और स्टिच करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखेंगे जो आपने आयरन किया है उसके अकॉर्डिंग ही स्टिच करना है। तो दोनों जो मार्जिन एक्स्ट्रा निकली है उसको दोनों तरफ हाफ डिवाइड करके मतलब इधर उधर रख करके इस तरीके से उसे प्रॉपरली स्टिच करेंगे ताकि जब वो हम रखें तो फ्लैट आए उठा हुआ सा ना दिखे। ये हमारे सारे ही पीसेस एक साथ अलाइन हो गए हैं एंड देन अगेन जो अभी मैंने स्टिच किया है लाइन वाइज तो उसे भी प्रॉपर आयरन करना है एंड देन इसके बाद ये एकदम फ्लैट सरफेस हो जाता है तो स्टिचिंग करने में हेल्प आती है। तो जो लाइनिंग हमारा है वो उठा हुआ सा नहीं दिखता है। हमने जो लाइनिंग ली है इसे चारों तरफ से स्टिच कर देंगे और जो टॉप पार्ट है उसे भी मैंने सेपरेट लिया है। तो लाइनिंग और यहाँ पर मैंने एक सिंगल पीस लिया है उसे पैचवर्क में कन्वर्ट नहीं किया अदरवाइज ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता। तो उसे सिंपल फैब्रिक से मैंने लिया है और लाइनिंग को भी साइड बाय साइड उसे अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर भी ये अच्छे से साइड बाय साइड हम पूरा स्टिच लगा लेंगे एंड देन जो टॉप पार्ट है उसके 4 कॉर्नर्स पे मैंने यहाँ नॉचेस लगा लिए हैं बिकॉज मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए। तो इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ कॉर्नर पे वो थोड़ा सा कर्वी है तो उसे मैंने कर्व शेप दिया है इस तरीके से एंड यहाँ पर वो सारे पीसेस को अटैच करने में हेल्प होती है तो ये मैंने कर्व रखा है। हमारा जो पैचवर्क वाला पीस है उसे इसमें ज्वाइन करना है तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर सेंटर की नॉच लगा ली है। तो दोनों नॉच को एक साथ मिलाते हुए हमें इस तरीके से स्टिच करना है अंदर की तरफ से राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें दोनों साइड से स्टिच कर देना है। तो सेंटर से स्टार्ट करेंगे ताकि एंड में अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है तो वो हम कट आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सेंटर से स्टार्ट किया है एक राउंड लिया है एंड देन दूसरा राउंड भी लिया है। उसके बाद यहाँ पर पूरा स्टिच नहीं किया है इसे बिकॉज मुझे उस साइड से भी अटैच करना है। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने छोड़ दिया और एक बार पूरा कवर करके देखा है कि कहाँ तक प्रॉपर्ली आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टिच कर दिया है जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था और इसके बाद दूसरे साइड से भी इसे इसी तरीके से स्टिच कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट का मेजरमेंट लिया है 12 इंचेस है जो टॉप का मैंने लिया है। स्क्वायर शेप में जो कट किया है वो 12 इंचेस है दोनों साइड से। सो इस तरीके से ये पूरा हमने स्टिच कर देना है एंड देन जो इसके बाद जो अंदर की लाइनिंग है मतलब यहाँ पर अब एक्स्ट्रा जो पार्ट दिख रहा है तो उसे हमें हेम कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर जो नीचे है इसे भी हेम कर लेंगे और यहाँ पर जो सेंटर पोर्शन जो भी निकला हुआ है वहाँ उसे भी हम हेम कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक और एक पट्टी ली है सेम लाइनिंग का ही। तो इसे इस तरीके से एक सिंगल स्टिच लगाएंगे एंड देन अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए डबल स्टिच लगा लेंगे तो ये पूरा हेम हो जाएगा अच्छी तरीके से। इसी तरीके से एक पिलो कवर भी बनाया है सो उसकी वीडियो आपको इस आई बटन पे मिल जाएगी। अंदर से प्रॉपर्ली हेम हो गया है और यहाँ पर जो साइड वाला पीस था उसे मैंने इंटरलॉक कर लिया है एंड देन नीचे से भी ये हेम हो गया है। तो ये पूरा अंदर से भी बहुत अच्छे से कंसील हो गया है एंड देन इसे हम अब कवर करके देखेंगे किस तरीके से प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं। तो ये मैंने बनाया था हमारे एयर फ्रायर के लिए तो बहुत ही गंदा हो रहा था तो उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए कुछ चाहिए था। सो बाहर से कवर मंगाने से बेटर है कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पीसेस रखे हुए हैं फैब्रिक रखे हुए हैं तो उसी को यूज़ किया जाए।
सो दिस इज़ अ वेरी सस्टेनेबल वे टू यूज़ योर ओल्ड स्टफ्स, सो आई रियली लाइक इट। एंड इसके बाद मैंने और भी पीसेस बचे हुए थे तो उसका भी मैंने और भी कवर्स बनाए हुए हैं। तो ये सारे पीसेस बचे हुए थे तो इसका मेजरमेंट मैंने लिया है 3 इंचेस और इसे भी इस तरीके से अरेंज किया है। सो सबसे पहले तो मैंने अपना मशीन का कवर ही बनाया बिकॉज उसका कवर भी नहीं था। मशीन के लिए मुझे यूज़ हुआ है वो 10 into 8 पीसेस, मीन्स 10 रोज बने हैं 8 पीसेस के। उन्हें साथ में अरेंज करके इस तरीके से लाइनिंग के साथ अटैच करने के बाद मैंने 2.5 स्क्वायर शेप यहाँ से कॉर्नर से कट किया है। एंड देन सबसे पहले साइड्स अटैच करेंगे, उसके बाद साइड्स के बाद उसको स्ट्रेट रख के कॉर्नर से अटैच करेंगे। जिस तरीके से नॉर्मली बैग्स बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है। सो ये हमारा मशीन का कवर रेडी हो गया है। एंड देन इसके साथ ही जो पीसेस बचे हुए थे उससे मैंने लैपटॉप का कवर भी बना लिया है और इसके लिए मुझे लगे हैं 12 into 5 पीसेस, मीन्स 5 पीसेस एक लाइन में और ऐसे 12 पीसेस लगे हैं फॉर लैपटॉप। और इसके बाद बचे हुए स्क्रैप पीसेस है मैंने मिक्सर कवर भी बना लिया है, मतलब सब कुछ यूज़ कर लेना है कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो उसके लिए मिक्सर के लिए मैंने जो टॉप पोर्शन है वो सर्कल शेप में कट किया है, ये 6 इंचेस है और इसमें भी मैंने 4 पीसेस साथ में अटैच किए, उसकी 12 लाइन्स है, 12 रोज हैं उसके। सो इस तरीके से पूरा अटैच करने के बाद कॉर्नर से यहाँ से स्लैंट वे में कट कर देना है ताकि वो मिक्सर अच्छे से फिट इन हो सके। सो ये रहा हमारा एयर फ्रायर का कवर। देन मिक्सर कवर थोड़ा सा छोटा हो गया है, वो बाद में मैं ठीक कर दूंगी उसको। सो इफ़ यू लाइक दिस रीयूज ऑफ स्क्रैप फैब्रिक देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।